गाइस, मेरा नाम रिद्धिमा है। मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। पहली बात तो ये कि मैं आपसे किस विषय में बात करने जा रही हूँ उसके बारे में पहले से बता दे रही हूँ। लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं और मैं लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बात करने जा रही हूँ। पहली बात तो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाइए। जहाँ तक मेरा कहना है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए। अगर बच्चियाँ सेल्फ डिफेंस नहीं सीखती हैं तो उनके पास कुछ ऐसा गैजेट होना चाहिए, कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। और दूसरे तो मैं इन कुत्तों को बोलूँगी, इन लड़कों को बोलूँगी कि यार तुम कुत्तों, तुम शर्म करो तुम सालों कि तुमसे कितने लाख लाख अच्छे बच्चे हैं। देखिए, मैं सारे लड़कों की बात नहीं कह रही, उनमें से कुछ इतने कुत्ते लड़के हैं, इतने मैं गाली देने का मन कर रहा है, सही बता रही हूँ मैं। तो इतने गंदे लड़के हो गए हैं और ये शहरों में तो कुछ ज़्यादा ही आवारागिरी हो गई है। और शहर तो छोड़ दीजिए, अब तो धीरे धीरे गाँव में भी ये सब डेवलप होने लगा है। ये सब आवारागिरी लड़कों की आप तो जानते हैं कितने अजीब हरकत करते हैं सब। तो गाइस, मैं अपने बारे में पहले बता दूँ। मैं 2-3 बार ऐसे ही, मतलब एक बार मैं गई थी कुछ सामान लेने, पैदल ही गई थी। वो एक्चुअली साइकिल मतलब ख़राब थी तो मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चली जाऊँ, पास में ही तो मैं चली गई। अब भाई मैं जा रही थी रास्ते में तो 4 लड़के मेरे को मिले। अब वो 4 लड़के जो थे वो बोल रहे मेरे को कि चलो मैं छोड़ दूँ तुमको और चलो मैं घुमा लाऊँ, ये कर दूँ, फालतू बकवास से फलान ढिकान सब बोलने लगे सब। उसके बाद मैं दूसरे दिन एक दिन कोचिंग जा रही थी, तब बदतमीजी की थी एक लड़के ने, जानबूझ के गाड़ी लड़ा रहा था। तीसरी बात, ऐसे तो बहुत कांड हो चुके हैं मेरे साथ गाइस। और आज जो हुआ है ना, उससे मैं बहुत चिढ़ी हुई थी, बहुत गुस्से में थी। इस वजह से मैंने सोचा कि हम लड़कियों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। और दूसरी बात, हमको पहली बात तो हर पेरेंट्स को ये अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि लड़कियों को, मतलब उनको ये बताना होगा अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को कि वो लोग तो समाज में कैसे सेफ़ रह सकते हैं और क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है, बहुत से बता सकते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो ना भी पढ़े लिखे लोग हैं, माता पिता, तो वो भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज देख चुका है। और अब एक बात बता दूँ तो वो वाला ज़माना चला गया, मम्मी पापा वाला ज़माना। अब हम लोग का न्यू ज़माना स्टार्ट हो गया है। तो ये कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप तो सुनते ही होंगे कितने सारे रेप हो चुके हैं, कितने सारे लड़कियों के साथ कांड हो चुके हैं। अब तो लड़कों के साथ भी हो रहा है। आपने सुना ही था वो ममिता वाला केस सुना था, अब लड़के के साथ होने लगा है। ड्रम में पैक करके लड़कियाँ काट पीट के रख दे रही हैं सब। तो वो लड़के और लड़कियाँ दोनों कम नहीं हैं। लड़कियाँ भी वही हैं और लड़के भी वही हैं साले। लड़कियाँ भी हरामी, उनको भी कुछ समझा नहीं सकते। कुछ तो इतनी हरामी हुई है। मैं पता है, मैं जब लखनऊ में आई तो मुझे लगा कि कितने लोग अच्छे होंगे ये वो, लेकिन जब मैं एंटर की लखनऊ और रहने लगी कुछ दिन तो फिर लड़कों का नेचर पता चला। धीरे धीरे लड़कियाँ पता चला कि लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं। लड़कियाँ सिगरेट पीती हैं भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद लड़कियाँ भी बदतमीज़ी करती हैं, लड़कियाँ भी लड़कों के साथ गलत, मतलब जो मैं बोलना नहीं चाहती सब फालतू, लेकिन गलत करती हैं सब उनके साथ भी। उनको ड्रम में पैक करके, वो वाला केस तो सुना ही था, ड्रम में पैक करके लड़के को काट के अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा हरकत की थी उसने, लड़की ने। और तो ऐसे बहुत सारे कांड हो रहे हैं। और मैं इतना बता दूं कि हम समाज में हैं, हम समाज के एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। मतलब हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, तैयारी की सोच रहे हैं, या जो भी आप लोग भी सोच रहे होगे, तो मेरे को बस ये देखिए, मैं पता नहीं क्या क्या बोल दी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे गाइस आप लोग कुछ मतलब सजेशन दो, जिससे कि मैं अपनी तो सेफ्टी कर ही सकूँ, बाकी लोगों की भी सेफ्टी का ध्यान दे सकूँ। देखिए, लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि कुछ होते हैं कि जो उनको पूरा पढ़ाई में ध्यान रहता है, कुछ होते हैं कि जो आवारागिरी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, कुछ होते हैं तो एकदम ही आवारागिरी करते हैं। लड़कों की बात कर रही हूँ, तो जैसे उनके पास कोई काम नहीं हो, बस लड़की छेड़ने के अलावा,
भाई जैसे तुम अपने घर में, तुम्हारी भी तो बहन होगी, तुम्हारी भी तो माँ होगी, हमारे भी तो भाई होंगे, सब होंगे ना। तो वैसे ही हमारे घर में, हम बहनों के भी घर में, हम बेटियों के भी घर में माँ बाप भाई सब हैं। तो जैसे आप लड़कों के घर में, जैसे तुम लोग जो लड़के छेड़ते हैं सब, गंदी हरकत कर सकते हैं, गंदा काम करते हैं, तो तुम ये भी तो सोचो। या तो लड़कियों की भी बात सोचो, आज वक्त तो लड़कियाँ भी एडवांस हो चुकी हैं। तो लड़कियाँ को, लड़कों दोनों को, मगर लड़कों सबसे ज़्यादा तो लड़कों मैं कहना चाहती हूँ कि लड़के सुन लो भाई, देखो तुम्हारे घर में भी बहन है और मेरे घर में भाई है, ठीक। तो जैसे अगर तुम मेरे को छेड़ते हो, ठीक है, तो मैं अगर ये बात बताऊँ तो मेरा भाई गुस्सा करेगा ना, मेरा भाई नाराज़ होगा ना, मेरा भाई को बुरा लगेगा ना, तो वो भी गुस्से में तुमको मारेगा पीटेगा, ये काम करेगा। और नहीं मारेगा तो उसे भी हार्ड फील होगा कि मेरी बहन के साथ ऐसे छेड़ा, वो भी चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा। लेकिन जैसे तुम हो, तो तुम्हारी बहन को मेरा भाई छेड़, तुम्हें मतलब तुम खुद सोच के देखो तुम्हें कैसा फील होगा, तुम्हें लगेगा, तुम खुद सोच के देखो ना तुम ये। अब पता है, जिस दिन लड़कियाँ अपनी सेफ्टी खुद करने लगी और जिस दिन लड़कियाँ आवाज़ उठाने लगी ना, ये देखो, ये पुलिस मैं पुलिस पे एकदम ट्रस्ट नहीं करती, और मैं मानती नहीं कि इस देश में भी पुलिस है, इस देश में कोई सरकार भी है नहीं। अरे तुम लोग इतने आराम से बैठे हो, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, लड़के कट मर रहे हैं, आतंकवादी घुस के गोली मार दे रहा है, कितने सारे कांडे हो रहे हैं, तुम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग आराम नेतागिरी करो, पॉलिटिक्स में रहो, चुनाव लड़ो, जीतो, हाराबाजी करो और ये सब करो, और बच्चों की सेफ्टी का थोड़ा भी ध्यान तुम लोग को नहीं है। ये वर्दी पहन के और घूम घाम के खा पी के मस्त रहना, और जब तुम लोग मानते हैं कि कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे ड्यूटी करते हो, लेकिन तुम लोग को क्या खबर है कि तुम लोग ऐसे फालतू में बैठे रहते हो। अरे और मैं तो इन समाज वालों को कहूँगी कि जो देख के भी इग्नोर कर देते हैं। अरे भाई, अगर कोई मरा हुआ है, तुम भी इंसान हो गए, तुम्हारे साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से कभी भी कोई तुम्हारे सामने मरा पड़ा या दुर्घटनाग्रस्त हो तो उसकी हेल्प करो, ना कि तुम भाई मरा पड़ा है छोड़ो, दुर्घटनाग्रस्त है छोड़ो, चोट लगी है छोड़ो, लड़के बदतमीजी करें लड़के के साथ छोड़ो, तुमको मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहन बेटी नहीं है ना। अरे जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटे के साथ ऐसा होगा और जब हम लोग को तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही हर बेटी के बारे में, हर महिला के बारे में सोचना चाहिए, हर सबके बारे में सोचना चाहिए। और ये पुलिस वाले जो वर्दी पहन के घूमते हो तुम लोग ना, तो इस वर्दी तुम लोग को क्यों पहनाएगी? अपनी इस वर्दी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और अपनी, हम देखो, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग की सेफ्टी चाहिए, हम सेफ्टी मांगते हैं अपनी, लड़कियों को सेफ्टी चाहिए तो चाहिए भाई। देखो, हम एक जगह से गुंडागिरी हटा सकते हैं, पूरे समाज से तो नहीं ना, पूरे मैं दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं जाऊँगी, क्या क्या नहीं अभी आगे करना है मुझे। मैं 11th में अभी, तो मुझे क्या क्या नहीं करना है, मैं कितने फेस करूँगी, कितनी चीज़ें देखूँगी, तो अभी तो मुझे बहुत फेस करना पड़ेगा इन आवारे लड़कों को। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब कुछ ऐसा नियम बनाया जाए, कुछ ऐसा रूल बनाया जाए जिससे कि लड़कियाँ सेफ भी रहें और हर एक लड़का अपनी बहन को, मतलब लड़कियों को बहन समझे। जैसे अपनी बहन के लिए तुम शेर हो ना, तो दूसरों की बहन के लिए खुद तो मत बनो यार। क्यों तुम दूसरों की बेटियों को दबोच के खाना चाहते हो? क्यों अपना रुतबा दिखाते हो? क्यों लड़कियों के अंदर डर पैदा करवाते हो? क्या मिलता है तुम लोग को यार? और जो पब्लिक है ना, वो पब्लिक देख के भी इग्नोर जो करती है ना, तो प्लीज़ यार ऐसा इग्नोर मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा दुर्घटना हो सकता है। तो इस वजह से हर एक बंदे की मदद करनी चाहिए। अगर वो गरीब है तो उसकी मदद कर दो, 2 रोटी नहीं है तो 2 रोटी दे दो, चाहे कुछ कर दो, 5 रुपये दे दो, वो खुश हो जाएगा। अगर वो उसे किसी को चोट लगी है तो तुम भाग के जाओ, उसकी मदद करो। ये सब मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन पहली बात तो पब्लिक देख के इग्नोर कर देती है, लड़के छेड़ते हैं, पुलिस वाले कोई मतलब नहीं किसी को,
सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। अभी तक इतने सारे क्या कांड हो चुके हैं, क्या क्या नहीं हो चुका है। समाज कुछ बदल रही है। अरे वो क्या बोलते हैं, जहाँ टेररिस्ट घुसे थे तो गोली मारा था, साथ वो थे, क्या बोलते हैं, जो जिस आदमी को गोली मारी गई थी, अभी 6 दिन के लिए बस गए थे मोटर चल रही है। कौन? मम्मी? तो हनीमून के लिए गए थे। तो उन लोगों के साथ भी यही हुआ था। मतलब वो गोली टेररिस्ट घुस के और उनको गोली मार दिए थे। तो ऐसे कितने लोग, 27 लोगों की मौत हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में विकास तो हो रहा है, लेकिन ये जो कांड हो रही है ना, इनको बंद करवाना चाहिए। अगर तुमको एक अच्छा समाज बनाना है तो तुम कुछ ऐसा कर जाओ। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोदी जी आप कुछ ऐसा करिए, ऐसी सरकार बना दीजिए ना कि देश में जो देशद्रोही हैं, जो पब्लिक को भी ये क्या बोलते हैं, जागरूक करिए कि अगर आपके सामने कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति दिखता है, कोई भी गरीब दिखता है तो उसकी मदद करो, कोई भी दुर्घटनाग्रस्त दिखता है तो मदद करो, कोई लड़की छेड़ रहा है तो मदद करो, कोई कुछ भी, मतलब तुमको मदद करनी है तो करनी है। जैसे तुम बस इतना सोच के मदद करना कि तुम्हारे घर में भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो तुमको अगर कोई मदद नहीं करे तो तुम्हें कैसा फील होगा कि मेरे सामने इतने समाज के लोग देखते रह गए तमाशा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तो वैसे ही हर एक बंदा सोचता है ना अपने बारे में कि, तो इस वजह से हमेशा और सरकार को ये नियम लागू करना होगा। ये नियम मतलब कुछ ऐसा ढूंढो, मैं ऐसा कुछ ढूंढो, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरी दुनिया में ना हो। मतलब लड़कियों की सेफ्टी पे थोड़ा ध्यान दो यार, क्योंकि अगर लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी ना तो भाई जो करना भी चाहती हैं, अब देखो इन लड़कों की वजह से क्या हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें। लड़के तो आवारागिरी करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, बाहर निकलते रहते हैं। लड़कियाँ घर में पैक रहें, घर में ही बैठ के पढ़ें। ये चाहते हो आप लोग? प्लीज़ यार ऐसा ना करो, लड़कियों को ना छेड़ो, लड़कियों को परेशान ना करो, हर एक लोगों की मदद करो। और पब्लिक किसी को भी देख के इग्नोर मत करो, सबकी हेल्प करो। और सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी और पुलिस वालों से कि पुलिस वाले लड़कियों की थोड़ा सेफ्टी पे ध्यान दो। और तुमको ये नहीं सोचना है कि जो मेरा ड्यूटी, जो मुझे काम मिल गया मैं वो करके बस पैसे लेके निकल लिया। अरे तुम अगर आसपास देख भी रहे हो तो उसको इग्नोर मत करो, उसकी हेल्प करो। क्योंकि एक तुम वर्दी वाले पुलिस की वर्दी पहने हो तो तुमको देश की रक्षा के लिए ही ये वर्दी पहनाई गई है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। और सरकार से मैं ये अनुरोध करूँगी कि वो कुछ ऐसा नियम लागू करें, कुछ ऐसा नियम बनाएं कि लड़कियां सेफ़ रहें और लड़कियों की सेफ्टी पे एकदम ध्यान दिया जाए और लड़कियां एकदम सेफ़ रहें। बस थैंक यू सो मच। अगर मेरी थोड़ी सी भी कोई भी बात बुरी लगी हो, या तो लड़की हो या तो लड़का, या तो सरकार को, या तो जिसको भी, पुलिस वालों को, जिनको भी बुरी लगी हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट थोड़ा सा मेरी बातों को गौर करके सुनिएगा ध्यान से और सोच के विचार के बताइएगा कि क्या मेरी बातें गलत हैं। मैं भी चाहती हूँ, देखिए मैं अपने भले के लिए नहीं चाहती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो भी जाती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथ हो जाने से भाई मेरे बाद दूसरी लड़की आएगी, दूसरी लड़की के साथ ऐसा होगा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि समाज में कुछ ऐसा बदलाव आए जिससे कि लड़कियाँ भी सेफ़ रहें, लड़के भी सेफ़ रहें, अपना अच्छे से पढ़ाई करें लोग और आगे बढ़ें, देश का अपने नाम रोशन करें। बस थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।